हदीस मुबारक है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, जिसका मफहूम यह है कि जादूगर की सज़ा जो है वो क्या है? तलवार से कत्ल कर देना। ये जादूगर की सज़ा है। ये इस्लाम ने सारी चीज़ें हमें अता फरमाई हैं। इस्लाम एक खूबसूरत दीन है। इस्लाम एक खूबसूरत अल्लाह करीम जल्ला वाला ने हमें, और जादू ये हकीकत है, हो जाता है, लेकिन इसका हाल ये नहीं है कि तुम एक शोबदाबाज के हत्थे चढ़ गए हो और अब उसको उतरवाने के लिए दूसरे जनाबे वाला किसी मंत्री और शोबदाबाज और जादूगर के पास चले जाओ। अगर हो जाता है और तुम्हें यकीन हो जाता है कि जादू है, तो फिर अल्लाह के कुरान की तरफ रजू करो और मेरे मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ रजू करो। ये तो हदीसों में आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी लबीद बिन आसम और उसकी दो बेटियों ने जब जादू किया, नबी पाक 3 दिन बीमार रहे। ये मुअव्विज़तैन जो सूरतें नाज़िल हुई हैं, इनके बारे में पढ़ कर देखें। हज़रत अम्मा आयशा पाक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं कि सरकार बैठे हुए थे तो हुजूर ने फरमाया 2 फरिश्ते आए हैं, एक सर वाली साइड पे खड़ा, एक पाँव वाली साइड पे खड़ा, और बाद में लिखा जिब्राइल अमीन हाज़िर हुए। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या मसला है? तो सरकार ने बताया, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, लबीद बिन आसम जो यहूदी है उसने आपके ऊपर जादू कर दिया। अब बाद लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं, देखो जी हुजूर पर जादू हो गया, ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक आजमाइश कह लें, या अल्लाह ताला जो भी अपने अंबिया के साथ करता उसमें एक हिकमत होती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग पर, सरकार के दिल पर, सरकार के इत्तिकाद पर जादू ने असर नहीं किया था, बल्कि सिर्फ ज़ाहिरी जिस्म पर जादू का असर हुआ था। और अल्लाह ताला का कुरान पाक के अंदर ये ऐलान है कि वला युफ्लिहु साहिर हैसु अता। अल्लाह फरमाता है कि तुम जिस तरह से भी जादू करोगे, मेरे महबूब के ऊपर तुम जादू में कामयाब नहीं होगे। यानी जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फरमाया तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। अब जब सरकार को पता चला तो हजरत नबी पाक ने हजरत अली पाक और तल्हा पाक को भेजा, और वो सरकार को सारा बता दिया गया कि एक वादी है, वहां पे कुआं है, कुएं के अंदर एक कंगी जो आप फेरा करते थे नबी पाक, उसके कुछ दंदान और सरकार के कुछ मुँह मुबारक उसके अंदर लगे हुए थे। वो यहूदी लबीद बिन आसम ने पकड़ लिए और पकड़कर एक धागा लिया, उसमें 11 गिरे लगाई, और एक पुतला बनाया, उसके अंदर 11 सुइयां लगाई लोहे की, और फिर इसके बाद उसने खजूरों के साथ उसको लपेट कर एक मट्टी के बर्तन में रखा, और उस मट्टी के बर्तन को पत्थर के साथ बांधा और बांध कर कुएं के अंदर फेंक दिया, ताकि नजर भी ना आए और नीचे चला जाए। तो अल्लाह ने अपने महबूब को सब कुछ बता दिया। सरकार को पता चला, हजरत मौला अली पाक गए, हजरत तल्हा पाक गए, सारे कुएं के पानी को खत्म कर दिया, निकाल दिया, छाना। तो जब वो निकला, उसको देखा गया, तो अल्लाह करीम जल्ला वाला ने एक आयत नहीं, 2 आयत नहीं, 3 आयत नहीं, बल्कि एक सूरत नहीं, अल्लाह ने पूरी कुरान की 2 सूरतें अपने महबूब की इज्जत और अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 सूरतें और 11 आयतें उतार कर दुनिया को खबरदार कर दिया कि मेरे महबूब के दुश्मन जिस तरफ से भी हमला करेंगे, मैं अपने महबूब की इज्जत और नमूस पर पहरा दूंगा। तो फिर ये 11 आयत निकली, गिरे भी 11 थी। जब ये घर लाया गया, सामान सारा देखा, तो वो धागे पर गिरे लगी थी। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, इसका माना भी यही है कि धागे की गिरों पर फूंक मारने वाली के शर से पनाह। तो सरकार ने एक आयत पढ़ी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो एक गिरा खुल गई। फिर सरकार ने दूसरी आयत पढ़ी, तो दूसरी गिरा खुल गई। अब अगर कोई बंदा जनाब ये कहे कि मैं भी गिरा खोलूं, मेरे सामने भी धागा लाओ, और 11 गिरे लगाकर वो आयत पढ़कर फूंक मारे, तो उसके फूंक मारने से गिरा नहीं खुलेगी। उसकी वजह यह है कि गिरा खोलने के लिए जबान भी आमना के लाल जैसी होनी चाहिए ना, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जैसी होनी।
11 की 11 गिरे खुल गई और अल्लाह करीम जल्ला वाला ने अपने महबूब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दोबारा अता फरमा दी। तो ये सरकार के साथ भी हुआ है। लेकिन आज हजूर के गुलाम का अकीदा इतना कमजोर हो चुका है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है, बाज़ औक़ात बीमारी हमलावर हो जाती है। पहली बात तो यह है कि हम जाते उन लोगों के पास हैं जो होते ही शोबदाबाज हैं, ड्रामेबाज, मंत्री टाइप, जादूगर, जिनको ना नापाकी का न दीनी मसाइल का कुछ इल्म नहीं होता। वो खुद तो गुमराह होते हैं और आने वालों को भी गुमराह कर देते हैं। और जिस वजह से हमारा कुरान पर भी, हालांकि जादू का इलाज कुरान ने खुद बताया है, तफसीर नईमी आप पढ़ कर देखें, 11-12 तरीके जादू से बचने के लिए बताए गए हैं।